नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पौड़ी में 1991 में बीसी खंडूड़ी के घर पर लगा बीजेपी का झंडा सोमवार को उतार दिया गया और वहां कांग्रेस का झंडा लगा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और निवर्तमान गढ़वाल सांसद भुवनचंद खंडूड़ी का बीजेपी से टिकट क्या कटा, उनके पौड़ी स्थित पैतृक मकान से बीजेपी का झंडा भी उतारा गया है। उनके बेटे मनीष खंडूड़ी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद और गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद उनके घर पर कांग्रेस का झंडा लगा दिया गया है। विचारधारा बदली है मेरी, और जो मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस वाली है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस का झंडा रहेगा। पर भाजपा का झंडा इसलिए बदल दिया? नहीं, देखिए जो झंडा अभी आप देख रहे हो कांग्रेस पार्टी का है, और क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो कांग्रेस का ही झंडा लगाऊंगा ना, किसी और पार्टी का झंडा के बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ। सोमवार को राज्य में नामांकन का आखिरी दिन था, लिहाजा कई बड़े नेताओं ने पर्चे दाखिल किए। पौड़ी गढ़वाल सीट पर पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी ने अपना नामांकन किया। मनीष के नामांकन में बड़ी संख्या में जहां कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, वहीं गढ़वाल सीट से मजबूत दावेदार रहे और टिकट न मिलने से निराश नेता भी मजबूरी में ही सही साथ दिखाई दिए। पेशे से आईटी इंजीनियर और पूर्व सीएम और निवर्तमान गढ़वाल सांसद के बेटे मनीष खंडूड़ी ने आखिरकार नामांकन के साथ राजनीतिक पारी का भी आगाज कर दिया। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से दिलाई गई एंट्री के कारण जहां राज्य में धड़ों में बैठी कांग्रेस के लिए इशारा साफ था, वहीं इसकी झलक कांग्रेस के बड़े नेताओं के नामांकन और जनसभा के दौरान मौजूदगी से भी दिखी। मुझे ये प्रसन्नता है कि मैं इन वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के साथ खड़ा हूँ, और मैं मानता हूँ कि इनके सहायता के साथ मैं ये चुनाव जरूर जीतूंगा। मैं तो मानता हूँ कि सब एकजुट होकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद रहते बीसी खंडूड़ी को पानी पी पी कर कोसने वाले कांग्रेस के लिए अब खंडूड़ी जरूरी भी हैं और सम्मानित और पाकसाफ भी। मैं भी दावेदार था पौड़ी सीट पे, मैंने भी दावेदारी की, मेरा कार्यकर्ता भी चाहता था मुझको टिकट मिल जाए, पर मेरे हाईकमान का जो आदेश हुआ, हम हाईकमान के आदेश पे, हम तो हाथ के निशान पे हैं। नामांकन में उमड़ी भीड़ से मनीष खुश है, लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं पैराशूट प्रत्याशी को लेकर स्थानीय नेताओं के मन में टीस दिखती है, और अनकही नाराजगी मनीष खंडूड़ी के लिए क्या फर्क लाएगी ये देखना होगा। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी आज की जाएगी। 5 लोकसभा सीटों के लिए 65 लोगों ने नामांकन किया है। उत्तराखंड में नामांकन के अंतिम दिन 49 लोगों ने पर्चा भरा। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 20 प्रत्याशी मैदान में, टिहरी सीट पर 15 प्रत्याशी, गढ़वाल सीट पर 12 प्रत्याशी, नैनीताल सीट पर 10 प्रत्याशी, अल्मोड़ा सीट पर 8 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। तो आपको बता दें कि आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 65 लोगों ने नामांकन किया है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर लड़ेगा। नामांकन पत्रों में अगर सही जानकारी नहीं दी जाती है तो नामांकन पत्र को निरस्त भी किया जा सकता है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी हुआ है। भाजपा महानगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। बिना इजाजत घर की दीवार पर कर दी थी पेंटिंग। राजीव नगर का ये पूरा मामला है। 27 मार्च तक भाजपा अध्यक्ष को जवाब देना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील, पहले आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि भाजपा महानगर अध्यक्ष के खिलाफ को नोटिस जारी किया गया है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए मनो, चुनाव आयोग के सख्त गाइडलाइन है और ये चुनाव शुरू होने से पहले भी तमाम राजनीतिक दलों के साथ आयोग बैठक करता है और उनको जानकारी देता है कि क्या क्या चीजें आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आएंगी। और उससे एक बात ये भी थी कि आप किसी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी पे तब तक लिख नहीं सकते जब तक आपको परमिशन ना हो, आप कोई वॉल पेंटिंग नहीं कर सकते। तो भाजपा ने राजीव नगर में एक मकान पर उनकी पूरी दीवार खोद दी थी, उस पर भाजपा के स्लोगन लिख दिए थे वॉल पेंटिंग करके, और करीब 7 से 8 लोगों के उस वॉल पेंटिंग में नाम भी बाकायदा लिखे गए हैं।
मकान मालिक ने जो आयोग की सी विजिल ऐप है, जिसमें आप सीधे मोबाइल नंबर डायल करके और शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो आयोग को शिकायत की कि उनके बिना परमिशन के, उनके बिना इजाजत के उनके मकान की पूरी दीवार पोत दी गई। इससे जो संबंधित सहायक चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं और उन्होंने सी विजिल ऐप पर जैसी शिकायत आई 100 मिनट के अंदर वो राजीव नगर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वास्तव में जो मकान की पूरी दीवार है वो भाजपा की बैनरों से पार दी गई है, भाजपा के स्लोगन से पार दी गई है। तो उन्होंने इस समय इस मामले को लेकर जो भाजपा के महानगर अध्यक्ष हैं विनय गोयल और इससे संबंधित जो 8 कार्यकर्ताओं के नाम जो वॉल पेंटिंग में है, उन सबको नोटिस सर्व किया है और उनको 28 मार्च तक हर हाल में जवाब देने को कहा गया है। तो इसी तरह पूरे राज्य में ये बड़ी मात्रा में शिकायतें आ रही हैं। आयोग के पास अभी तक जो सी विजिल ऐप के माध्यम से जो शिकायतें हैं उनकी संख्या करीब हजारों में पहुंच गई है, जो लगातार इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन पूरे प्रदेश भर में जगह जगह हो रहा है। जी सुनील, नामांकन पत्रों की भी आज स्क्रूटनी होनी है। क्या लगता है किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है क्या? देखिए मनो, नामांकन पत्र रद्द करने की संभावनाएं तो बहुत कम होती हैं, क्योंकि जब आप नामांकन पत्र दाखिल कर रहे होते हैं तो रिटर्निंग अफसर और तमाम जो उनके सहायक होते हैं उस समय भी एक तरह से हल्की सी स्क्रूटनी उसी समय हो जाती है कि आपके नामांकन पत्र में क्या क्या गड़बड़ियां हैं। और पिछले 4 दिनों में जो नामांकन पत्र हुए 18 से 25 के बीच जो नामांकन पत्र दाखिल हुए, इस दौरान भी हमने देखा कि रिटर्निंग अफसर ने कई बार जो कैंडिडेट हैं उनको लौटाया कि आपके जो नामांकन पर्चा है उसमें संबंधित गलतियां हैं, इनको दुरुस्त करिए, इनको ठीक करिए। इसके बावजूद भी यदि कोई गलतियां होती हैं, क्योंकि 65 लोगों ने उत्तराखंड में 5 जो लोकसभा सीटें हैं इन पे नामांकन पत्र दाखिल किया है और कल जो अंतिम दिन था लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन का, कल करीब 49 लोगों ने पूरे प्रदेश भर में 5 लोकसभा सीटों पर नामांकन दर्ज किया। आज ये पूरे 5 जो लोकसभा सीट हैं इनके रिटर्निंग अफसर आज स्क्रूटनी करेंगे जहां जहां नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। यदि इनमें कोई खामियां पाई जाती हैं तो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसके बावजूद भी प्रत्याशियों के पास 28 मार्च का दिन होगा, 28 मार्च 3 बजे तक, दोपहर बाद 3 बजे तक वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं, यदि जिसको अपना नामांकन पत्र वापस लेना होगा। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूरी के पास कई बैंकों शेयरों को मिलाकर 1,13,24,000 की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के नाम 75,37,000 की संपत्ति है। नामांकन के दौरान दिए गए ब्यौरे के अनुसार मनीष के पास 46,000 रुपए, जबकि उनकी पत्नी के पास 44,000 रुपए की नकदी है। नामांकन के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार मनीष के पास कोई जेवरात नहीं है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 किलो सोना है। मनीष के नाम पर 7,98,000 रुपए लागत की एक गाड़ी और 30 लाख की कृषि भूमि दर्ज है, जबकि उनकी पत्नी के नाम 5,89,000 लागत की कार और 40 लाख रुपए की कृषि भूमि दर्ज है। मनीष के नाम पर देहरादून में 1,30,00,000 रुपए का वाणिज्यिक भवन है और दिल्ली में 5,63 लाख का आवासीय भवन है। तो उनकी पत्नी के पास 43 लाख रुपए का एक भवन दर्ज है। मनीष खंडूरी 55 लाख के कर्जदार भी हैं और नामांकन में भी दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने खुद को एक ट्रस्टी भी बताया है। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक ने नॉमिनेशन फाइल किया। उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक मौजूद रहे। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी उनके साथ पहुंचे थे। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन में बीजेपी नेताओं का हुजूम उमड़ा रहा। पर्चा दाखिल करने के बाद हुई सभा में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 55 साल बनाम 55 महीने का नारा दिया और जनता से विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, मदन कौशिक, विधायक प्रणव चैंपियन, संजय गुप्ता, यतीश्वरानंद समेत बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। मैंने हमेशा चुनाव को एक उत्सव के रूप में लिया है। मैं पिछले 340 सालों से चुनाव लड़ता हूँ, जीता हूँ, जिताता हूँ। तमाम अनुभव मेरी जिंदगी में आए हैं। आपने कुंवर प्रणव चैंपियन को क्या घुट्टी पिलाई कि आज जो नारे लगा रहे थे? नहीं, कुंवर हमारा अच्छा विधायक है और कभी कभी हो जाता है, उससे तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब हमारा इतना बड़ा परिवार होता है, देखिए आपके 4 भाई होते हैं, 4 भी एक साथ नहीं रहते हैं, तो हमारा इतना दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। और आज उत्तराखंड में बीजेपी तो बड़ा परिवार है,
हमारे कितने विधायक है, अब देखा आपने सारे जो है मंच पर मेरे सारे विधायक। धन्यवाद। तो आपने डॉक्टर निशंक, आपने देखा कि पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है। अब देखना होगा 23 मई को कि आत्मविश्वास कितना फलित होता है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 हरिद्वार। कांग्रेस से हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी अमरीश कुमार ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके साथ भी लाभ लश्कर था, पूरा राज्य मंत्री संजय पालीवाल, विधायक फुरकान और ममता राकेश मौजूद रहीं। अमरीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक स्थानीय को अपना प्रत्याशी बनाया है। कि यहाँ 14 विधानसभाओं में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस क्षेत्र के प्रतिनिधि बनने का गौरव मिल सके, संसद में जा सके। मुख्यमंत्री तो इस क्षेत्र से हो सकता है, तो संसद में क्यों नहीं जा सकता कोई इस क्षेत्र का आदमी 14 विधानसभाओं का? ये एक बड़ा सवाल है और बीजेपी ने इसकी अनदेखी की है। नैनीताल सीट पर भी सोमवार को कई नामांकन हुए। रुद्रपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के टिकट पर अपना पर्चा भरा। हरीश रावत नैनीताल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से है। रुद्रपुर में नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी नामांकन किया। अजय भट्ट के साथ मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान निवर्तमान सांसद भगत सिंह कोश्यारी, विधायक राजकुमार ठुकराल, पुष्कर धामी, राजेश शुक्ला मौजूद रहे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने नामांकन के बाद रुद्रपुर के मुख्य बाजार से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक हजारों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। इस दौरान काफी देर तक रुद्रपुर हल्द्वानी रोड पर जाम लगा रहा। नैनीताल लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके हैं। इस बार इस सीट पर हरीश रावत और अजय भट्ट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हमारा एजेंडा 125-30 करोड़ भारतवासियों के इर्द गिर्द होगा, वही हमारा राष्ट्रवाद है। और भाजपा का राष्ट्रवाद, मोदी जी का राष्ट्रवाद 1000, 1500 या 10,000 करोड़पति और अरबपतियों का राष्ट्रवाद है। क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि कांग्रेस जो आतंकवादियों के हौसले बुलंद कर रही है, पाकिस्तान को सुख देने वाले बयान दे रही है, तो उसके किसी भी कैंडिडेट को जनता जिताने नहीं जा रही है। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त कर दिया है, विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है, विश्व जनमत को, बड़े बड़े देशों को आतंकवाद के खात्मा के लिए अपने पक्ष में किया है, वो आज पर्याय बन चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को समाप्त करने वाले व्यक्तित्व की। टिहरी संसदीय सीट के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपना नामांकन किया। नामांकन करने के बाद उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वो राजशाही में पले बड़े नहीं हैं, वो सिर्फ लोकतंत्र को मानते हैं। आपको बता दें कि टिहरी के राज परिवार से मौजूदा सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह प्रीतम सिंह के सामने चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अभी नॉमिनेशन करके बाहर निकले हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि इस बार टिहरी में राज परिवार वर्सेस आम आदमी की जंग है। देखिए, मैं राज परिवार का व्यक्ति नहीं, मैं तो साधारण सा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। और राहुल जी ने मुझे टिहरी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो उल्लास है, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में परिवर्तन होगा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने का काम करे। तो राजशाही का प्रश्न नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी बात होती है वो जनता तय करती है, वो किसी के हाथ में नहीं है कि वो उसको तय करने का काम करे। थैंक यू सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। थे प्रीतम सिंह जो नॉमिनेशन करके निकले हैं अभी और उनका कहना है कि 5 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। कैमरामैन अनिल रावत के साथ रोमिन सिंह चौहान, न्यूज 18 देहरादून। टिहरी सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां 2 प्रतिष्ठित राजनीतिक घरानों के बीच सीधी जंग है और दोनों पर खुद के साथ साथ परिवार की भी इज्जत बताने की बड़ी जिम्मेदारी है। देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी की 14 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिर से सीधा मुकाबला है। मगर इस बार लड़ाई 2 बड़े सियासी घरानों के बीच है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। राज्य लक्ष्मी टिहरी राजघराने की बहू हैं।
पूर्व सांसद मानवेंद्र शाह की बहू हैं राज्यलक्ष्मी। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रीतम के पिता गुलाब सिंह जौनसार के बड़े नेता रहे। जौनसार बावर से 9 बार लगातार विधायक रहे और गुलाब सिंह का इलाके में एक छत्र राज रहा। ये वास्तव में रोमांचक चुनाव है। ये खैराज परिवार के बारे में सभी जानते हैं कि पहला लोकसभा चुनाव तो राजमाता ने जीता ही था। उनके जो कैंडिडेट थे वो टिहरी से जीते थे। असल में इस सीट पर टिहरी राज परिवार का ही दबदबा हमेशा रहा है। 1952 से अब तक उपचुनाव समेत 18 बार चुनाव हुए। 11 बार राज परिवार के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। आखिरी बार 2009 में कांग्रेस को यहाँ जीत मिली थी। ऐसे में इस बार मुकाबला काफी कांटे का नजर आ रहा है। बल्कि गुलाब सिंह जी तो एक बार निर्दलीय उसके निर्विरोध निर्वाचित भी हुए हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार का बहुत बड़ा कद है। और इन दो परिवारों में जो आमने सामने मुठभेड़ हो रही है, टक्कर हो रही है, निश्चित रूप से इसका एक व्यापक असर पड़ेगा। माला राज्यलक्ष्मी शाह को फिर से वोटर्स का दिल जीतना होगा तो प्रीतम सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव के संग्राम में है। टिहरी गढ़वाल से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उत्तराखंड में 3 रैलियां तय हो गई हैं। राहुल 6 अप्रैल को हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में रैली करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं शैलेंद्र, क्या कुछ और जानकारी है राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर? देखिए, अभी तीन कार्यक्रम तय हो चुके हैं और नैनीताल लोकसभा में एक कार्यक्रम हल्द्वानी में करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। इसके अलावा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में दूसरा कार्यक्रम करेंगे और ये इसकी जगह भी तय हो गई है कि ये कार्यक्रम अल्मोड़ा में होगा। और इसके अलावा पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की रैली होगी। और बड़ी बात यह है कि सारी की सारी जो रैलियां होंगी वो एक ही दिन होंगी, 6 अप्रैल के दिन होंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने ये जानकारी हमको एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि कल देर रात ये तय किया गया है कि किस तरीके से राहुल की रैलियां होंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 28 मार्च को होनी है रुद्रपुर में, तो इसके बाद क्योंकि वो एक माहौल बनाते हुए चलेंगे बीजेपी के लिए। और इसके अलावा भी प्रदेश में कई सारी रैलियां अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की हो सकती हैं। उसी के काउंटर का एक प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ये 3 रैलियां शुरू पर प्लान की गई हैं। और हो सकता है कि जो बाकी जो बची हुई टिहरी और हरिद्वार जो लोकसभा है वहां भी राहुल गांधी रैलियां करेंगे, लेकिन उसका भी अंतिम प्रोग्राम तय नहीं है। लेकिन 3 रैलियों का प्रोग्राम 3 लोकसभा क्षेत्रों में नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का प्रोग्राम तय हो चुका है। और राहुल गांधी 6 तारीख को यानी 6 अप्रैल के दिन ये तीनों महारैलियों को संबोधित करेंगे। और कांग्रेस का संगठन बाकायदा इनकी तैयारियों में जुट चुका है और आज सुबह सभी को मैसेज कर दिए गए हैं कि आप राहुल गांधी की रैली को एक महारैली में तब्दील करें ताकि लोगों तक मैसेज जाए और राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने के लिए आए, चाहे वो पौड़ी में हो, अल्मोड़ा में हो, क्योंकि ये दोनों पहाड़ी इलाके हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये कांग्रेस की कोशिश है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए। और विशेषकर जो एक मैसेज दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि उनकी रैली में जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि वो सेना के मुद्दे जी शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टिहरी लोकसभा सीट के नामांकन के ऐन वक्त पर प्रत्याशी को बदले जाने से पार्टी की अंदरूनी कलह जग जाहिर हो गई। सोमवार सुबह तक टिहरी लोकसभा सीट से डीडी शर्मा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दोपहर में जयप्रकाश उपाध्याय का नाम पार्टी की तरफ से आगे किया गया, जिसके बाद टिहरी सीट से जयप्रकाश ने नामांकन किया। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जनभावनाओं के मद्देनजर प्रत्याशी बदला गया है। नहीं, उसके बीच तो ये था कि जो टिहरी का कैंडिडेट का परिवर्तन हुआ है, नाम बदला है, उसमें हमारे जितने स्थानीय कार्यकर्ता थे जिन्होंने काम करना है, जिनका लगाव उत्तराखंड क्रांति दल से है, सब लोगों का कहना था कि हम जयप्रकाश जी को कैंडिडेट बनाइए। तो इसलिए थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है और जगह यथावत है और ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए ये बदलाव किया है। अल्मोड़ा संसदीय सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद